तो हेलो मेरे फ्रेंड्स, स्वागत है इस चैनल पर। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज का क्लास बड़ा खास होने वाला है। आज हम सीखने वाले हैं जो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति परिचय, जो एक्सरसाइज नंबर 8.2 का पहला ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला और दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आप क्लास 10th में छात्र हो गया, छात्र ये मेरे क्लास 10th के स्टूडेंट देख रहे हैं तो बड़ा अच्छा बात है। कोई भी देखेगा तो बड़ा खुशी होगा। सीखना है तो छोटा बड़ा से नहीं होता है। तो देखिए, मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ जो पहला एक्सरसाइज कितना का है, कितना है 8.2 का है एक्सरसाइज। ठीक है, देखिए पहला ही क्वेश्चन ले लिया हूँ। साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। इसको हम लोग प्रूव करेंगे, मैंने आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहले तो आप लोग क्या करिए, 3 काम करिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और लाइक कर दीजिएगा, अपने एक दोस्त के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहले ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पूरा वीडियो में वो आप पूरा देखिएगा। तो चलिए क्या कर रहे हैं, पहले इसको समझते हैं। पहले तो क्या करें, हमें तो त्रिकोणमिति का सारणी हमें याद होना चाहिए, माना फार्मूला याद होना चाहिए। देखिए पहले तो कुछ फार्मूला बता देते हैं। देखिए पहले तो क्या करेंगे, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, ये याद रखिएगा। और साइन 30 डिग्री का मान होता है कितना, 1/2। और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। और साइन 60 डिग्री मान कितना होता है, √3/2। और साइन 90 डिग्री मान होता है 1। अब इसी को क्या करें, कॉस में उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा। तो चलिए आप लोग इसी तरह, मैं यहीं खाली साइन को बता रहा हूँ फार्मूला, आप कॉस में उल्टा कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्या करें, देखेंगे साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 60 डिग्री मान होता है √3। क्या होता है, √3 लिख देंगे यहाँ बराबर में लगाकर, √3/2 है। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है। गुना एक बूंदी की तरह भी होता है, एक इस तरह भी होता है। कोई दिखाना नहीं तो यहाँ क्या इसी लगाते, गुना लगाते। ठीक है, अब देखिएगा, अब देखिए क्या करें, अब कॉस 30 डिग्री मान कितना होता है, तो उल्टा कर देंगे तो यहीं हो जाएगा √3/2। अब प्लस है तो प्लस। देखिए अब दिख रहा है क्या करें, साइन 30 डिग्री मान, तो साइन 30 डिग्री मान कितना होता है 1/2, या कुछ नहीं तो गुना है। देखिए अब क्या करें, अब cos 60 डिग्री मान क्या है, तो cos 60 डिग्री मान अब क्या उल्टा कर देंगे, 30 का क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा तो यहीं हो जाएगा। तो cos 60 डिग्री मान होता है 1/2 होता है, यही होता है। ठीक है, अब बताइए मान रखने में कोई परेशानी हुआ, बताइए। परेशानी हुआ तो बताइए कमेंट में, सर यहाँ समझ में नहीं आया है तो फिर से बताऊँगा। ठीक है, तो ये क्या करें, पहले तो क्या करते हैं हम गुना करते हैं। देखिए पहले तो √3 में क्या करते हैं, गुना कराते हैं। तो √3 में गुना करते हैं तो √9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √9। अब देखिए 2 में 2 गुना कराएंगे, 2 से गुना कराएंगे तो 4 होगा, बटा में 4। अब देखिए प्लस है तो प्लस, अब 1 में 1 गुना कराएंगे तो 1 ही रहेगा। अब 2 में 2 गुना कराएंगे तो 4। अब देखिएगा, अब पहले यहाँ एक बात ध्यान रखने वाला है। अब देखेंगे हाई रूट है ना, माने वर्ग, माने किसका होता है, 9 का वर्गमूल किसका कितना होता है, 3 होता है। माने 3 का होता है ना, 3, अगर 3 का वर्गमूल करेंगे तो 9 नहीं होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 नहीं होगा। तो इस क्या किसका होगा, ये हट जाएगा तो किसका हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। अब यहीं आप 4 अब इसी को इस तरह लिख देंगे। देखिए अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे छात्राएं, क्या करेंगे स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम निकालेंगे। अब 4 का एलसीएम निकालेंगे तो वही रहता है, वही संख्या ये तो होता है। अब देखिए 4 का एलसीएम कितना हुआ, 4। अब देखिएगा, अब 4 से भाग लगाएंगे तो एक बार में 3 उतर जाएगा। कितना उतर जाएगा, 3 उतर जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करें, 3 उतर जाएगा। अब वो फिर 4 से 4 में भाग लगाएंगे तो एक बार में वहीं 1 उतर जाएगा। देखिए अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब क्या करते हैं, अब इसको जोड़ देते हैं। अब 3 + 1 को जोड़ेंगे तो 4, अब बट्टा में है तो 4। अब देखिएगा 4। अब इसको काटेंगे तो ये एक बार में, ये भी एक बार में, तो नीचे वाला को 1 नहीं लिखते, इसका ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा, इसका 1 आंसर हो जाएगा। बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये एक इसका पहला का 1 आंसर होगा। बताइए समझ में आया, तो समझ में आया तो प्लीज़ एक क्या है लाइक ठोक दीजिएगा। ठीक है, बताइए। देखिए ये एक्सरसाइज है, देखिए लोग रहे थे बुक की किताब, पहला ही हम लोग क्या एक्सरसाइज करवा रहे हैं। इसमें बस क्या करें, 2 करवाएंगे, मैंने पार्ट 1 है ये वीडियो, पार्ट 2 भी लाऊंगा कल या परसों। ठीक है, तो चलिए अब इसको मिटा कर अब दूसरा क्वेश्चन को हम लोग एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। तो क्या अब मिटा लेते हैं। चलिए अब इसको आप लोग, या इसको फार्मूला अगर नहीं याद है तो आप लोग याद करिएगा, कोई कमेंट में कहिएगा तो इस पर फार्मूला पूरा बता दूंगा त्रिकोणमिति के परिचय में कितना फार्मूला है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को मैं लिख दिया हूँ। देखिएगा पहले क्या करें, इसको क्वेश्चन को पढ़ने से पहले
टू टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ डिग्री छूट गया, डिग्री यार डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब चलिए फार्मूला भी बता दिए। अब इसमें क्या करेगा, इसमें भी टेन का फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं बताऊंगा, ठीक है। अब क्या करें, ये टू क्या है, गुना में है, तो टू को इसी तरह लिख देंगे। और टू टेन का स्क्वायर माने 10 45 डिग्री माने कितना होता है, 1 होता है। तो क्या करेंगे, एक का ब्रैकेट लगा के माने 1 का स्क्वायर करेंगे। अब प्लस इसका कितना होता है, इसका होता है और √3 बट्टा में 2 का है, इसका स्क्वायर कर देंगे। और फिर माइनस इसका भी, इसका साइन 60 डिग्री का कितना मान होता है, तो साइन 60 डिग्री मान होता है √3/2, √3/2 लिख कर अब इसे क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। बताइए इतना मान रखने में कोई दिक्कत हुआ, नहीं दिखा। आप लोग क्या करें, त्रिकोणमिति सारणी को आप लोग रट लीजिएगा, याद करिएगा, तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछता है सीधे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए अब 2 को इसी तरह लिख देंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, कुछ नहीं देंगे, गुना लिख देंगे, 1 का स्क्वायर 1 लगेगा। अब देखिए अब यहाँ कोई बात समझने वाला है, देखिए आई √3 है और √3 का होल स्क्वायर है। देखिए अब क्या करेगा, आई 2 है ना, आई देखिए आई 2 क्या करेगा, इसको काट देगा तो 3 बचेगा। और फिर ये क्या करेगा, अब 2 का स्क्वायर 2 करेंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। और फिर माइनस, और फिर 2 क्या करेगा, इसको हटा देगा। अब इसको क्या करेंगे, और फिर 2 का स्क्वायर इस पर लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये भी 3/4। बताइए समझ में आया, बताइए समझ में आया। अब देखिए अब क्या करें, अब देखिए अब तो 2 से गुना करेंगे 1 में, तो 2 ही रहेगा, और प्लस है तो प्लस। अब देखिए जिस तरह इसे तो उतार देंगे। अब देखिए अब कुछ ही तो यहाँ 1 छुपा है, मैं सबका मालिक 1 होता है। देखिए अब क्या करें, इसको एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए 1 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 ही रहेगा। अब देखिए अब गुना करेंगे, मैंने भाग लगाएंगे 4 से, और 4 से क्या करेंगे, 1 में गुना करेंगे 4 ही रहेगा, वहीं 4 से 8 में गुना, मतलब 2 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब देखिए वो एक मतलब क्या करें, 4 से 4 1 मैंने भाग लेते हैं, वहीं उतर जाएगा, क्या वहीं उतर जाएगा, वो जिसता है, ठीक है, सेम होता है तो वहीं उतर जाता है। बताइए समझ में। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब देखिए अब इसको जोड़ देंगे। अब जोड़ेंगे पहले तो प्लस वाला काम करते हैं, पहले इसको जोड़ेंगे तो 8 + 3 कितना होता है, 11। अब फिर माइनस कितना है, 3 है, अब बट्टा में 4 है। अब देखिएगा अब 11 में समय क्या करना है, 3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, बट्टा में 4। अब इसको क्या करेंगे, अब जानते हैं मैंने कटने का 4 के पर में 8 आता है, कितने बार में, मैं 2 बार में आता है, कितना बार में आता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब देखिए इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर 2 आ गया। बताइए 2 गो हम क्वेश्चन एक्सरसाइज बताए हैं, बताइए ये समझ में आया कि नहीं आया। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। बताइए ये वीडियो मैंने ये क्लास कैसा लगा, पहला ही पार्ट। अब चलिए अब अगला पार्ट में क्या लेगा, 3 क्वेश्चन को हल करूँगा। बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये क्लास अच्छा लगा तो दबा कर क्या करिएगा, सब्सक्राइब दबा कर लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए फिर से अगले वीडियो में भेंट होगा, तो वीडियो को यहीं इन करते हैं, फिर से अगले वीडियो मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।